हेलो स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में हम लोगों ने जो है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के बारे में स्टडी किया था, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में स्टडी किया था। अब हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। लिसन स्टूडेंट्स, द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन बीइंग्स कंसिस्ट ऑफ थ्री पार्ट्स: द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, दैट इज ओवरी; secondary sex organs, the ducts and the glands. So a pair of duct, that is oviduct, fallopian tube, uterus, cervix, and the vagina. These are the ducts through. Yeah, these are the duct which is the part of female reproductive system, and the accessory glands are the mammary glands. And then now the third part is the vulva. So these are the three part of female reproductive system. Let's see the structure diagram of the female reproductive system. This is the uterus, this is the urinary bladder, this is the cervix, and this is the vagina, and this is the vaginal orifice. This part is the thick muscular labia majora. This is the labia minora, and this is the clitoris, and this is the urethra. So here you know that आपको पहले ही बताया गया था कि मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में यूरेथ्रा जो है कॉमन पैसेज होता है, बोथ सीमेन है यूरिन, बट यहाँ पे यूरेथ्रा कॉमन पैसेज नहीं होता है। यूरेथ्रा यहाँ छोटा भी होता है, ठीक है। तो ये जो है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, ये यहाँ पे दोनों साइड में ओवरी होता है। तो ये फीमेल रिप्रोडक्टिव जो है सिस्टम का एक डायग्रामेटिक व्यू है, एक साइड व्यू है, ठीक है। हम लोग इसका फ्रंट व्यू भी देखेंगे। तो हम लोगों ने तीन पार्ट पढ़ा। पहला पार्ट जो था वो था प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, दूसरा है सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन जिसमें एसेसरी डक्ट्स हैं और एसेसरी ग्लैंड्स हैं, और थर्ड पार्ट जो है जेनाइटल, एक्सटर्नल जेनाइटल है, जिसको वुल्वा कहते हैं। तो नाउ द फर्स्ट पार्ट को हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि ओवरीज। ओवरीज इसलिए लिखा है कि ह्यूमन में वन पेयर ऑफ ओवरी होता है, दोनों ईच साइड। सो ओवरीज आर प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि विच इज द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, ठीक है। तो ओवरीज प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है जो फीमेल गैमेट ओवम जो है को प्रोड्यूस करती है, ठीक है। एंड बहुत सारे स्टेरॉयड हार्मोन, इसको फीमेल सेक्स हार्मोन या ओवेरियन हार्मोन कहते हैं, ये बनाते हैं। तो ओवरी का दो फंक्शन है, पूछा जाता है कि राइट द टू फंक्शंस ऑफ ओवरी। सो फर्स्ट फंक्शन है प्रोडक्शन ऑफ फीमेल गैमीट, एंड सेकेंड फॉर्मेशन ऑफ सेवरल स्टेरॉयड हार्मोन, जैसे ओवरिन, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। Ovaries are located on each side of lower abdomen and remain attached to the pelvic wall and uterus by ovarian ligament. तो यूट्रस जो ओवेरियन लिगामेंट से अटैच होता है, और ये दोनों साइड में ओवरीज होती है, ठीक है, एब्डोमेन के नीचे, ठीक है, और अटैच टू द पेल्विक वॉल से जुड़ी रहती है, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर है और ये इसके पार्ट है। अभी हम लोग ओवरी को डिस्कस कर रहे हैं। अब यहाँ पे हम लोग ओवरी के बारे में थोड़ा सा और डिस्कस करेंगे। ये ओवरी का शेप देखिए, हमें शेप हो जाता है कि व्हाट इज द शेप ऑफ जो है, व्हाट आर द शेप ऑफ ओवरी। तो यहाँ पे आलमंड शेप होती है, फ्लैटेंड होती है, और इसका मेजरमेंट देखेंगे 2 to 4 सेंटीमीटर इन लेंथ, ठीक है। आउटर रीजन जो है ओवरी वॉल का, ये आउटर रीजन ऑफ ओवरी वॉल इज कंपोज्ड ऑफ डेवलपिंग फॉलिकल्स एंड मिडिल रीजन फॉर्म्स द स्ट्रोमा। जो आउटर रीजन होता है उसमें जो होता है ओवरी का, वो डेवलपिंग फॉलिकल्स होते हैं साइड में, किनारे, और बीच में जो है वो ओवा होती है, सॉरी बीच में जो है स्ट्रोमा होता है, और स्ट्रोमा के अंदर कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं, ब्लड्स होते हैं और मैच्योर फॉलिकल होते हैं, ठीक है। स्ट्रोमा इज डिवाइडेड इनटू टू रीजन। स्ट्रोमा के दो रीजन हैं, एक कॉर्टेक्स है, दूसरा पेरिफेरल कॉर्टेक्स है, दूसरा इनर मेडुला है। तो ओवरी का अगर ट्रांसफर सेक्शन कट किया जाए तो किनारे किनारे साइड में जो है फॉलिकल्स होते हैं, जो डेवलपिंग जो है एग होते हैं,
और बीच में स्ट्रोमा होता है जिसमें कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं, ब्लड वेसल होती है, मैच्योर फॉलिकल होती है, ठीक है। और जो स्ट्रोमा है उसके दो रीजन है, पेरिफेरल कॉर्टेक्स और इनर मेडुला। ये देखिए ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, ये फ्रंट व्यू से, ये देखिए ये दोनों साइड में ओवरी है, ये यहाँ से यहाँ तक फैलोपियन ट्यूब है, ये इसमें स्टमक है, ये वाइडर पार्ट है एम्पुला जहाँ पे फर्टिलाइजेशन होता है, और ये इनफंडिबुलम है। सेम ये देखिए ये जो है इंडोमेट्रियम है, ये 3 लेयर होता है, यूट्रस की वॉल में 3 लेयर होता है, सबसे अंदर की तरफ इंडोमेट्रियम, बीच में मायोमेट्रियम, और सबसे बाहर की तरफ जो होता है वो पेरीमेट्रियम होता है, ठीक है। ये रीजन जो है ये सर्विक्स का रीजन है, ये वेजिना है, और ये जो है यहाँ पे यूट्रस है, यूट्रस जो है यूट्राइन कैविटी है यहाँ पे, ठीक है, और इसको फंडस बोलते हैं, ये यहाँ पे स्थमस होता है। ये डायग्रामेटिक जो है रिप्रेजेंटेशन ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। अब दूसरा यहाँ पे हम लोग देखेंगे जो डक्ट्स हैं, तो ओविडक्ट में ये देखिए दीज आर स्मॉल ट्यूब, लेंथ इसकी 10 to 12 सेंटीमीटर, ठीक है, लाइंग दोनों साइड में होता है, ये साइड ऑफ यूट्रस नियर द किडनी, किडनी के पास होता है। द ओपनिंग ऑफ फैलोपियन ट्यूब इज एक्सपेंडेड इनटू फनल शेप इनफंडिबुलम। देखिए जहाँ पे ओवरी लगी, ओवरी होती है यहाँ, जहाँ से एग रिलीज होता है, तो यहाँ पे देखिए ये जो यूट्रस, ये जो फैलोपियन ट्यूब होता है, तो फैलोपियन ट्यूब यहाँ पे देखिए फनल शेप आता है, एग को कलेक्ट करने के लिए इसको फिम्बरी बोलते हैं, ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं, ये मूव करते रहते हैं, तो ये फनल शेप हो जाता है, इसको इनफंडिबुलम बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, द इंड ऑफ इनफंडिबुलम देखिए फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है जिसको फिम्बरी बोलते हैं, ये मूव करते हैं, दे मूव क्लोजर टू द ओवरीज एट द ओवुलेशन टू कलेक्ट द ओवम, ये मूव करते रहते हैं और ओवम को कलेक्ट करते हैं, ठीक है। इनफंडिबुलम के बाद इनफंडिबुलम लीड्स टू वाइडर पार्ट ऑफ ओविडक्ट जिसको एम्पुला बोलते हैं, यहीं पे फर्टिलाइजेशन होता है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। स्टमस इज द लास्ट पार्ट ऑफ ओविडक्ट, स्टमस जो है ओविडक्ट का लास्ट पार्ट है, और जो है बहुत नैरो ल्यूमन होता है यहाँ पे, जो यूट्रस से जुड़ा होता है, ठीक है। अब अगला पार्ट जो है वो वूम्स की बात कर ले हम इसमें। वूम्स का मतलब होता है यूट्रस की बात हो रही है, ये सिंगल है, हॉलो है, मस्कुलर है, पियर से हाईली मस्कुलर होता है, स्ट्रक्चर सपोर्टेड बाय लिगामेंट एंड अटैच्ड टू द पेल्विक वॉल, ये जो है पेल्विक वॉल से अटैच रहता है, ये इट इज प्रेजेंट बिटवीन द यूरिनरी ब्लैडर और रेक्टम, रेक्टम और यूरिनरी ब्लैडर के बीच में होता है, ठीक है। लोअर पार्ट ऑफ यूट्रस इज वेरी नैरो, देखिए नीचे जो सर्विक्स का एरिया बहुत नैरो है, और जो कैविटी है, द कैविटी ऑफ सर्विक्स इज कॉल्ड द सर्विकल कैनाल, अभी डायग्राम में हमने इसको दिखाया आपको, विच फॉर्म द बर्थ कैनाल अलोंग विद द वेजाइना, तो ये जो सर्विकल कैनाल है और वेजाइना दोनों मिलकर बर्थ कैनाल बनाते हैं। अब यूट्रस की जो वॉल होती है इसमें आपको बताया कि 3 मेम्ब्रेन होते हैं, 3 लेयर होती है, सबसे आउटर जो होता है वो पेरीमेट्रियम होता है, वो थिन होता है और यूट्रस को कवर करता है, वॉल बनाता है यूट्रस वॉल। मायोमेट्रियम ये बहुत थिक लेयर होता है, स्मूथ मसल्स का बना होता है, जो कॉन्ट्रैक्ट्स जो है कॉन्ट्रैक्शन करते हैं, स्ट्रांगली कॉन्ट्रैक्ट करते हैं ड्यूरिंग द डिलीवरी ऑफ बेबी, बच्चे के जन्म के टाइम बहुत स्ट्रांगली कॉन्ट्रैक्शन करते हैं। और जो सबसे इनर वाला है उसको बोलते हैं इंडोमेट्रियम, ये इसमें ग्लैंड्स होते हैं और बहुत रिच सप्लाई होती है ब्लड वेसल्स की, ठीक है। ये साइक्लिकल चेंज होता है ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन, जैसे जो एंडोमेट्रियम होता है उसमें ब्लड जैसे ही ओवुलेशन, जैसे ही एग का डेवलपमेंट स्टार्ट होता है, तो एग का डेवलपमेंट जैसे से स्टार्ट होता है वैसे वैसे जो एंडोमेट्रियम होती है थिकनिंग बढ़ जाती है, उसमें ग्लैंड, उसमें ब्लड की सप्लाई बढ़ती है, उसके बाद जो है जब ब्लड की सप्लाई बढ़ती है और धीरे धीरे उसकी थिकनेस बढ़ती है, वो इसलिए बढ़ती है ताकि जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो जो जाइगोट है जो एम्ब्रियो में कन्वर्ट होता है, एम्ब्रियो में कन्वर्ट होने के बाद वो आकर के इंडोमेट्रियम से ही इम्प्लांट होता है, इंडोमेट्रियम से अटैच होता है, ठीक है। अगला पार्ट है मेमरी ग्लैंड, एसेसरी ग्लैंड में आता है। ह्यूमन फीमेल के पास एक पेयर ऑफ मेमरी ग्लैंड होता है जिसको ब्रेस्ट कहते हैं, ग्लैंडुलर होता है इसमें विच कंटेन ग्लैंडुलर टिश्यू एंड फैटी टिश्यू, जो ग्लैंडुलर टिश्यू होते हैं, द ग्लैंडुलर टिश्यू इज डिवाइडेड इनटू
15 to 20 मेमोरी लोब्स। जो ग्लैंडुलर टिश्यू होते हैं वो 15 से 20 मेमोरी लोब्स में डिवाइड होते हैं और ईच लोब कंसिस्ट ऑफ अ ग्रुप ऑफ एल्वियोलाई। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्वेश्चन बनता है इसका। ईच ग्लैंडुलर टिश्यू इज डिवाइडेड इनटू 15 to 20 lobes and each lobe consists of a group of alveoli। तो ये देखिए जो डायग्राम है ये मेमोरी ग्लैंड का है, देखिए ठीक है। ये हम लोग के ये देखिए ये रिब्स है, ये जो बोन है जो थोरैकिक केज बनाते हैं, ठीक है। और ये यहाँ से देखिए ये निपल है, देखिए ये लैक्टिफेरस डक्ट है, बहुत सारे लैक्टिफेरस डक्ट आते हैं। ये एरियोला है बाहर से जो कवरिंग है, ठीक है। ये देखिए ये जो है ये वाला पार्ट एम्पुला है, यहाँ पे मेमोरी डक्ट है। ये देखिए ये मेमोरी एल्वियोलस है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ देखिए ये मेमोरी लोब्स है और ये फैट है। तो ये स्ट्रक्चर बहुत अच्छे से याद रखना है। और ये मेमोरी ग्लैंड है, ठीक है। ये बाहर ये अंदर की तरफ ये रिब्स हैं, ठीक है। ये मसल्स जो इंटरकॉस्टल मसल होते हैं रिब्स के बीच में, ठीक है। और ये पेक्टोरालिस मेजर मसल्स है, ठीक है। ये ध्यान रखना है, इसको अच्छे से याद करना है। The alveoli open into memory tube। alveoli जो है मेमोरी ट्यूब्स में या डक्ट्स में ओपन होती है, देखिए डायग्राम में, ठीक है। ये alveoli है, ये मेमोरी जो है डक्ट्स में ओपन हो रही है। The memory tubules of each lobe open into small memory duct। जो मेमोरी ट्यूब्यूल्स होती हैं वो मेमोरी डक्ट में ओपन होती हैं, ठीक है। और फिर सेब्रल मेमोरी डक्ट जो है ज्वाइन होकर के एक वाइडर मेमोरी एम्पुला बनाती हैं। वो एम्पुला जो है कनेक्ट होता है लैक्टिफेरस डक्ट से, और लैक्टिफेरस डक्ट जस्ट बिफोर द निपल थ्रू विच मिल्क इज रिलीज। तो लैक्टिफेरस टिश्यू से पहले जो है वो इसी को बता दें सेब्रल मेमोरी डक्ट ज्वाइन टू फॉर्म वाइडर मेमोरी एम्पुला। सेब्रल जो है जो डक्ट हैं वो ज्वाइन होकर के क्या बनाते हैं, मेमोरी एम्पुला। और मेमोरी एम्पुला जो है लैक्टिफेरस टिश्यू से कनेक्ट डक्ट से कनेक्ट होता है, ठीक है। और वो जो है निपल के पास ही होता है, जस्ट थोड़ा सा पहले होता है, और वो मिल्क रिलीज करता है। अब जो हम लास्ट पार्ट देखेंगे एक्सटर्नल जेनेटिलिया, जिसको वुल्वा कहते हैं। एक्सटर्नल जेनेटिलिया जो है इसको एक्सटर्नल जेनेटिलिया फीमेल कलेक्टिवली कॉल्ड जो है वुल्वा एंड इसको वुल्वा बोलते हैं। इसके कई पार्ट हैं, जिससे पहला है मॉन्स प्यूबिस। मॉन्स प्यूबिस एक कुशन है, फैटी टिश्यू है, ठीक है, कवर्ड बाय स्किन, जिसपे प्यूबिक हेयर ग्रो करते हैं, ठीक है। लैबिया मेजोरा एक फोल्ड है जो फैटी टिश्यू का बनाता है, विच एक्सटेंड डाउन फ्रॉम द मॉन्स प्यूबिस टू सराउंड द वेजिनल ओपनिंग। ये मॉन्स प्यूबिस से लेकर के एक्सटेंड होता है वेजिनल ओपनिंग तक, उसको सराउंड करता है। जस्ट इनसाइड द लैबिया मेजोरा और द लैबिया माइनोरा, उसकी जस्ट इनसाइड, उसी के अंदर डायग्राम हम आपको दिखाया था कि लैबिया माइनोरा होता है, ठीक है, विच इनक्लोज द वेस्टिब्यूल कंटेनिंग टाइनी ओपनिंग ऑफ द यूरेथ्रा। और वो एक जो है इनक्लोज एक उसको कवर करता है, बंद करता है वेस्टिब्यूल का। स्पेशली जो लैबिया माइनोरा होता है वो यूरेथ्रा की ओपनिंग को कवर करता है, ठीक है। एंड लार्ज माउथ ऑफ वेजिना, दोनों को कवर करता है। यूरेथ्रा जस्ट ऊपर होता है, उसके नीचे वेजिनल ओपनिंग होती है, तो दोनों को कवर करता है लेबिया माइनोरा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हम देखने जा रहे हैं यहाँ पे, क्लिटोरिस, a tiny finger like structure which lies at the upper junction of the two labia majora। ये labia majora के जो है जस्ट नीचे, सॉरी अपर जंक्शन, जस्ट अपर जो है लाइज एट द अपर जंक्शन ऑफ जो labia majora है। ये जो है ये जो ग्लैंड पेनिस है उसका जो है एक सेम, जिसे मेल में ग्लैंड पेनिस होता है, फीमेल में क्लिटोरिस होता है, ठीक है। दोनों जो है होमोलॉगस स्ट्रक्चर है, ठीक है। एनालॉगस है, सॉरी, ओरिजिन सेम फंक्शन, ओरिजिन डिफरेंट फंक्शन सेम।
तो ये दोनों का फंक्शन सेम है, अलग अलग ओरिजिन से हो रहे हैं, ठीक है। अब अगला है हाइमन की, अ थिन म्यूकस मेम्ब्रेन दैट कवर द वैजिनल ओपनिंग ईदर पार्टली और इंटायरली। द हाइमन ऑफन ब्रेक ड्यूरिंग द फर्स्ट intercourse or during sports like horse riding, cycling, sudden fall, jolt। तो ये हाइमन जो है एक म्यूकस मेम्ब्रेन होता है जो वैजिनल ओपनिंग को कवर करता है, ठीक है, पार्टली या इंटायरली कवर करता है। ये प्राय या ऑफन कभी ब्रेक हो जाता है, ये तो फर्स्ट सेक्सुअल इंटरकोर्स में ब्रेक होता है, या स्पोर्ट में अगर हॉर्स राइडिंग से या साइकिलिंग से या सडन फॉल हो जाना, उस तरीके से हो सकता है, ठीक है। तो ये था जो है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम।